पुष्पा लौट आई है। गोंडू मामा, गोंडू मामा, पुष्पा लौट आई है। पुष्पा लौट आई है गोंडू मामा। गोंडू मामा, पुष्पा लौट आई है। बताओ क्या हुआ? गोंडू मामा, पुष्पा। अभी अभी तो कोंडू मामा ने पुष्पा की विदाई की थी। हाँ, ऐसे कैसे? पुष्पा तुरंत लौट आई। मुझे तो लगता है वो ससुराल गई नहीं होगी। फिर लौटी क्यों? लगता है दाल में कुछ काला है। बेचारे कोंडू मामा। गोंडू मामा, अरे क्या हुआ वसंत? गोंडू मामा, पुष्पा। अरे वसंतराम, रो क्यों रहे हो तुम? क्या हुआ बताते क्यों नहीं? क्या हुआ पुष्पा को? कहाँ है वो? लक्ष्मी का रूप बनकर गई थी और अब देखो पार्वती बनकर लौटी है। कहीं ससुराल वालों ने इसे घर से तो नहीं निकाल दिया? पुष्पा, ये सब क्या हुआ बेटी? तुम तो ससुराल, क्या हुआ बेटी? अरे छोटे जमींदार साहब, आप आइए, बैठिए ना। अरे छोटे जमींदार साहब, अब तक आप खड़े हैं? राव साहब, एक काम था। मुझसे पैसे चाहिए? नौकरी चाहिए? नौकरी राव साहब, नौकरी। छोटे जमींदार साहब, क्या मैं आपका दुश्मन हूँ? आप ये क्या कह रहे हैं? जो आप मुझे तबाह करने के लिए मुझसे नौकरी मांगने आए हैं? राव साहब, आपकी हालत तो हम देख ही रहे हैं। आपकी माँ ने आपको दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। आप क्या समझते हैं, अगर हमने आपकी मदद की तो क्या आपकी माँ हमें अभयदान दे देंगी, हमें माफ कर देंगी? नहीं छोटे जमींदार साहब, नहीं। आपकी माँ हमें मौत दे देंगी, मौत। जो माँ अपनी कोख से जन्म देने वाले बेटे के साथ इतनी निर्दयी हो सकती है, वो भला क्या मुझे माफ कर देंगी? मैं आपकी माँ अंबिका जी से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। मुझे माफ कर दीजिए। मैं चाहकर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। नौकरी तो आप भूल ही जाइए, और अगर आप मेरा भला चाहते हैं तो अनजाने में भी मेरे घर की ओर नजर उठाकर मत देखिएगा। धन्यवाद। राव साहब, ऐसी कौन सी खुशी की बात है जो तुम हंसी जा रही हो? अंबिका से जब कोई टक्कर लेता है तो उसके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है, और उसका चेहरा देखकर आपकी अंबिका खुशी से पागल हो जाती है। जरा उधर तो देखिए। वो तो किसी का इंतजार कर रही है। किसी का नहीं, वो हमारे बेटे रघुराम का इंतजार कर रही है। और इंतजार इसलिए हो रहा है कि रघु राव साहब के पास नौकरी मांगने गया